सपने वर्सेस एवरीवन एपिसोड नंबर 01 स्टार्ट्स नाउ। कौन है हम जिनकी आंखों में नींद नहीं है, जो घड़ी की सुई की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। आसमान में अंधेरा है लेकिन दिल में उम्मीद लिए कौन है हम। एक्चुअली वी ऑल आर सर्वेंट्स in the service of our dream. Yes, we are dreamer. And one thing I must say, जो सपने देख सकता है वो उसे पूरा भी कर सकता है। तो चलिए हम और आप मिलके इस सपने को पूरा करते हैं और इस दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट की इस सीरीज़ के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो पिछले वाले वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2024 में अपना प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप 2025 या आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मैं एक बात कहूँगी, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि दिसंबर एंड होते होते मेरे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। तो सुबह हो गई है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। यूपीएससी में मोटिवेशन से ज़्यादा अगर कोई एक चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल होती है सक्सेस के लिए तो वो होती है डिसिप्लिन। और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी लाइफ का जो डिसिप्लिन है वो हमेशा मेंटेन रहे और मैं डेली एक रूटीन, एक पैटर्न फॉलो करती हूँ। और ये पैटर्न मेरा तब ब्रेक होता है जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब तक मेरी तबीयत मेरे हाथ में रहती है तब तक मैं इस पैटर्न को नहीं ब्रेक करना चाहती। और जब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार या फिर जुकाम हो जाता है तो ये पैटर्न डेफिनेटली ब्रेक हो जाता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मेरे को बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ना होता है। इसी के साथ साथ मेरे को बहुत सारी दिक्कत भी आने लगी थी, जैसा कि हेयर फॉल, हेडेक एंड वन मेजर थिंग जो कि सारी चीज़ों में सबसे सारी बीमारियों का जड़ है वो है गैस बनना। मेरे को गैस बनना स्टार्ट हो गया था और गैस बनने से ही सर में भी दर्द होना शुरू हो गया था। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैं फॉलो करती हूँ कि खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ और थोड़ा योगा करती हूँ। Hi everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. ओके, मुझे एक अपडेट देना था कि आज से मेरी साइंस एंड टेक की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और मेंस में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। GS3 का पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में और आगे आने वाले ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस कैसे पढ़ना है, प्लस कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। तो वो सारी बातें मैं करूँगी। तो आज जो जो भी मैं क्लासेस में सीखूंगी वो आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी। तो ये ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
ओके, सो दिस इज़ माय साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोट्स। अभी मैंने नोट्स इस तरीके से आंसर राइटिंग वाली नोट्स में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी आदत थी मैं ऐसे राइट करती हूँ, तो मुझको वो सुधारना है। इस वजह से मैं इसमें लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से लाइनिंग है, तो मेरे को थोड़ा बहुत सही करने का कोशिश कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में प्रीलिम्स का सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए और मेंस का सिलेबस। जैसे कि मेंस का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख लिया। प्रीलिम्स का सिलेबस में एक लाइन लिखी होती है, तो हमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेंस के सिलेबस में चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिलेबस याद होना चाहिए। और अगर हम मान लो अभी याद नहीं, जैसे कोई बिगिनर है तो उसको तुरंत तो याद हो नहीं सकता, तो वो अगर अपनी नोट्स में ही इंक्लूड कर ले कि क्या सिलेबस है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने सबसे पहले मेंस का सिलेबस लिख लिया है, जो कि है डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन and effects in everyday life and achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and new technology, awareness in the field of IT, space, computers and robotics and nanotechnology, बायोटेक्नोलॉजी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का से मतलब नहीं है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। एंड इशूज़ रिलेटेड टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत ज़्यादा इस टाइम न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया को 2025 तक टीवी फ्री होना है, तो उसके लिए जॉनसन एंड जॉनसन की एक मेडिसिन है, उससे रिलेटेड IPR बहुत न्यूज़ में था। तो इस वजह से हमें ऐसे जब हम सिलेबस लिख लेंगे, IPR यहाँ पे देख लिया, तो हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, जहाँ भी IPR रहेगा हमें पता रहेगा कि ये हमारे सिलेबस में मेंस का पार्ट है, क्योंकि ये GS3 में आता है, तो ये मेंस का पार्ट है, तो हम उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बुक उठाएंगे, इसमें प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस नहीं सॉरी, क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे, E7 पे है आई थिंक। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन दिए हैं 1995 से लेकर 2022 तक, नहीं 23 तक आई थिंक, लेट मी सी, 2023 तक एक्चुअली। यू कैन सी हियर द बेल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकल्स, कार्स एक्सेट्रा, बिकॉज तो इसमें 2023 तक क्वेश्चन दिए हैं। तो हम एक बार सारे क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे मेरा पहला टॉपिक सब पढ़ाने जा रहे हैं स्पेस फिजिक्स, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्पेस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन प्रीलिम्स एंड मेंस में आए हैं, मैं उसको पहले से देख ही रहूँ, सो दैट मुझको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो मैंने यहाँ पे सारे स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चन एक लाइन से ही दिए गए हैं, इसलिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो यहाँ से आप सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लो कौन कौन से हैं। जैसे है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो जब सर ऑर्बिटिक के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, वैसे डी है, और जब सर अच्छे से पढ़ाएंगे तब अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब इसी के साथ साथ हमें एक बार मेंस का भी रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसी बुक में पीछे है, लेकिन ये अनसॉल्व है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही दिया गया है, तब भी एक बार क्वेश्चन देख ही रहोगे तो पता रहेगा। अब हम पहुँचते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये है इंडियंस का सेक्शन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और तो हम आते हैं, देखो यहाँ पे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग द चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन, बट हैज़ नॉट वेंचर्ड इनटू मैन्ड स्पेस मिशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लेन क्रिटिकली। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंड पोजिशनिंग, SPS, प्रोटेक्शन ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम, GPS से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 12.5 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए। अब मुझे पता चल गया है कैसे क्या रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो अब मैं ये बुक समझ लो आज के लिए हटा देती हूँ। तो अभी सर ने पढ़ाया केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि बेसिक साइंस हमारी बेसिक स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट हुई है, तो आज बेसिक क्लास थी। तो उसमें पहले एक थीम बनाना होता है, तो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे चल के आपको ऑर्बिट्स के बारे में और सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के बारे में वो सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस वजह से पहली हेडिंग उन्होंने करा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकेंड उन्होंने वेक्टर एंड स्केलर लिखाया, वो कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब ठीक है।
थर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्थ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। तो उन्होंने 3 टाइप के लिखा है, बेस्ड ऑन हाइट, बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन एंड बेस्ड ऑन शेप। तो यही आज की बेसिक क्लास थी। तो इसमें पोलर ऑर्बिट, जैसे पोलर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है, इंडिया की पोलर सैटेलाइट काफ़ी अच्छी और इफ़िशिएंट मानी जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं। तो पोलर ऑर्बिट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए, इंक्लाइंड ऑर्बिट, बेस्ड ऑन हाइट, तो मतलब सैटेलाइट किस पोजीशन पे लॉन्च करनी है, लियो में जानी चाहिए या फिर जियो में जानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर ने कराया। तो यही हमारी पहली क्लास थी। तो आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आगे आने वाली लाइफ में जो भी क्लासेस होगी, जैसे जो भी पढ़ना होगा, जो भी क्वेश्चन किया जाएगा, तो वो हम सारी क्वेश्चन पे सब चीज़ पे बात करेंगे। सो या तो सुबह के 8:30 होने वाले हैं और ये मैं पाइनएप्पल खा के अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगी है भूख। और ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि साबूदाने की खिचड़ी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, इस वजह से आज भी मॉर्निंग में साबूदाने की खिचड़ी बन रही है। ये बहुत जल्दी बन जाता है, प्लस हेल्दी रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है, तो ये बनाना बहुत सही रहता है और मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आलू कट करके उसको फ्राई करके रख देती हूँ। साबूदाना आलू कट करने से पहले भिगा देती हूँ, तो जितनी देर में आलू पकता है साबूदाना उतनी देर में फूल जाता है। एंड उसके बाद मैं कोरिएंडर लीव्स जो है उसको चॉप कर लेती हूँ और फाइनली मेरा ये साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है। थैंक यू फॉर